बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो बहुत वायरल है और इस वीडियो में एक नौजवान है, ये 24 साल का नौजवान है और ये नौजवान अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा है और बता रहा है कि ये सब कुछ, ये जो इस वक्त कत्ल और गारतगरी हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ये नौजवान 24 साल का, जिसकी 3 बहनें हैं और एक वालदा भी है, इन सबको इस नौजवान ने इनके गले काटे, इनको मारा, किसी के मुंह पर हाथ रख के उनका सांस बंद किया और इन चारों को इसने कत्ल किया। उसके बाद इसने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के दौरान इसका बाप भी वहाँ पर मौजूद है और इसका बाप जो है, जो आखिरी बच्ची है, छोटी बच्ची आलिया 9 साल की बच्ची है, उसके नाक और मुंह को बंद कर कर दबा रहे होते हैं। इस वीडियो की पूरी डिटेल मैं भी आपको आगे बताती हूँ और सुनवाती भी हूँ इस लड़के की ज़ुबानी कि इसने क्या बताया कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इस वक्त इस लड़के का बाप जो है वो मफरूर है। इस लड़के ने कहा कि वो चला गया है, वो भी किसी भी वक्त खुदकुशी कर लेगा। ये लड़का जो है, ये लखनऊ के एक होटल के अंदर मौजूद था जिस वक्त पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा, इसे गिरफ्तार किया। वहीं से ये तमाम लाशें जो है वो भी वहाँ पर बरामद हुई। इस लड़के ने ये सब कुछ क्यों किया वो तो आपको वीडियो से जान के मालूम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फैमिली के बारे में बताती हूँ कि ये बेसिकली है कौन, इन्होंने ये सब कुछ किया क्यों। एक और जो इस वक्त कॉन्ट्रोवर्सी जो है जन्म ले रही है वो ये है कि ये गालबन एक बड़ी कंट्रोवर्सी का पार्ट है, एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके ये 2 मोहरे हैं, ये बाप और बेटा। ये सब कुछ मैं क्यों कह रही हूँ, ये अभी आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि आखिर असल हकीकत क्या है। बदरुद्दीन इसके बाप का नाम है और इसकी वालदा, ये दोनों इनके यहाँ जो 4 बच्चों की पैदाइश होती है, जिनमें एक बेटा और 3 बेटियाँ हैं। इससे पहले बदरुद्दीन जो है ये रहने वाला था दिल्ली का। दिल्ली से ये आता है इस्लाम नगर और गोश्त वाली गली से कहते हैं, यहाँ पर आकर ये रिहाइश पजीर होता है। और इस शादी से पहले भी इसकी एक शादी थी। वो बीवी इसकी फौत हो जाती है, उससे इसकी एक बेटी होती है और बाकी जो 4 बच्चे हैं ये दूसरी बीवी से होते हैं। अब इसकी जो एक पहले बीवी से बेटी थी, उसने 2014 में एक लड़के से शादी कर ली जो कि एक स्टोर पे काम करता था और कश्मीरी लड़का था। लेकिन उसके बाद ये लड़की जो है ये वालिद के घर वापस आ जाती है और बीमार रहना शुरू हो जाती है। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है। हमसाये बताते हैं कि ये बच्ची जो है ये बीमार थी और ये कराहती थी, इसकी आवाज़ें जो है हमसायों को आती थी। उसके बाद एक दिन आवाज़ें आना बंद हो गई और हमसाये जो है उस बच्ची का पूछने के लिए इनके घर आते हैं। इन्हें मालूम होता है कि बाप जो है घर के सहन में ही कब्र खोद कर इसको दफनाने लगा है। लोग कहते हैं कि इस तरह ना करें, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आखिरकार इसको, इस बच्ची को कब्रिस्तान में जाकर दफनाना पड़ता है। उसके बाद मोहल्ले वालों से इनका इतना ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लोगों का इनके घर आना जाना इतना नहीं होता, लोगों से ये इतना मिलते मिलाते नहीं हैं। इसी दौरान में 2-4 ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको कि इस लड़के ने कोट किया अपनी उस वीडियो के अंदर और उसको एक वजह बताई है कि हमने ये सब कुछ क्यों किया। ये लड़का कहता है कि मोहल्ले वाले जो है, हमारे हमसाये जो है वो हमारे घर पे कब्ज़ा करना चाहते थे। कब्ज़े की जो एक कहानी है, मुख्तसर सी आपको बता दूँ कि दरअसल घर इनका जो था, ये इन्होंने इसका कुछ हिस्सा जो है 50 गज़ जो है उन्होंने बेच दिया था अलीम खान नामी शख्स को। अलीम खान जो है उसके बारे में भी इसके बेटे ने कहा हमारे घर पे कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन बाकायदा तौर पर इस शख्स ने इनको 2 लाख एडवांस दिया और बाकी के जो 5 लाख थे, 7 लाख तय हुआ था 50 गज़ का। तो जो बाकी के 5 लाख थे वो भी उसने इसको देते हुए बाकायदा वीडियो बनाई और उस वक्त उनके नाम पे रजिस्ट्री होती है। इसी दौरान में इस शख्स ने जब अपना 100 गज़ का प्लॉट आधा करके बेचा था, इसने अपना घर बनाना था और ये अलीम खान के ही घर में किराए पर रहता रहा जब तक कि इसने अपने बाकी के 50 गज़ पर मकान नहीं बना लिया। तो ये जो एक क्लेम कर रहे हैं कि कोई कब्ज़ा किया जा रहा है, तो उसकी तावील ये पेश की गई है कि ये मकान इन्होंने खुद बेचा था, जिसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग प्लस उस रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि ये पैसे गिन रहा है और साथ-साथ मुस्कुरा रहा है और अलीम खान जो है वो इसकी वीडियो बना रहा है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो हमसाये हैं वो हम पर ज़ुल्म-ओ-सितम करते हैं, हमसे लड़ते हैं, हमें मारना चाहते हैं। तो उसमें मालूम होता है कि इनकी जो दुकान थी, करियाने की एक दुकान थी, उसमें एक टेम्पो जो है वो दाखिल हो जाता है गलती से और इनका कुछ नुकसान होता है। वो पता लगता है कि इनके हमसाये में आफ्ताब साहब रहते हैं। आफ्ताब साहब के कुछ मेहमान उस टेम्पो पर आते हैं। वो टेम्पो गलती से इनकी दुकान में दाखिल हो जाता है। बड़ी लड़ाई होती है। ये कहते हैं हमारा बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आफ्ताब साहब कहते हैं कि हमने सारी भरवाई की थी इनकी और इनसे माज़रत भी की थी। तो ये भी कोई लड़ाई की वजह नहीं थी।
उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये तमाम कहानियाँ इसने अपने उसमें बयान की, लेकिन उसने ये स्टोरीज़ बयान नहीं की, बल्कि उसने कहा कि मोहल्ले वाले हमें तंग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में एक बड़ा अजीबोगरीब सा ट्विस्ट है, जो मैं आपको पहले सुनाती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि ये लड़का जिसकी 2019 में शादी हुई थी, इसकी बीवी ने इसके बारे में क्या कुछ बताया है और इसकी वालदा भी इसके बारे में क्या बातें करती हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा आ जाते हैं हम उस वाक़ये की तरफ, जहाँ पर के जो इसका बेटा है, ये लड़का जिसने ये वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई। इस लड़के की कुछ अजीबोगरीब सी दास्तान है, जो कि यहाँ पे मशहूर है। वो कहते हैं कि ये बड़ा अजीब सा लड़का था, लोगों में मिलता-घुलता नहीं था, जबकि ये नौजवान था, 24 साल का था। 2019 में इसकी शादी होती है और ये शादी जो है चाँदनी नामी लड़की से होती है। ये लड़की मुश्किल से 2 महीने इनके घर पर रहती है। 2 महीने के बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। अब जब ये वाक़या पेश आता है तो लोग उस लड़की और उसके घर जाते हैं, वहाँ से जाके मालूम करते हैं कि आखिर क्या मामलात थे इनके घर के, वो क्यों इससे अलग हो गई थी। तो इसकी माँ ने बताया कि मेरी बेटी जो है इनके घर में रहती थी और इनके घर का माहौल बड़ा अजीबो-गरीब सा था। आपको एक और बात बताती चलूँ कि कभी ये जुम्मे की नमाज़ तक के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। मोहल्ले में कहीं आना-जाना, मस्जिद में आना-जाना कुछ भी इनका नहीं था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो लड़की है ये बताती है कि ये लड़का और इसका बाप जो है घर की औरतों को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते थे। उनको किसी से मिलना जुलना सब कुछ सख्ती से मना था। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती थी और ये मर्द जो है ये इन्हें बहुत बुरी तरह से ज़द-ओ-कोब करते थे। यहाँ तक कि बेटा जो है वो भी कई बार माँ पे हाथ उठा देता था। उसके बाद वो ये भी बताती हैं कि जो इसका वालिद है, यानी कि ससुर उस लड़की का, वो इसके ऊपर गंदी नज़र भी रखता था। इसने ये सब बातें जब अपनी सास से की और कहा कि ये बड़ा अजीबो-गरीब माहौल है, तो उसने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यानी कि उस बच्ची की माँ बताती है कि उसकी सास ने कहा तुम यहाँ से भाग जाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो। और वो लड़की जो है फिर 2 माह के बाद अपनी माँ के घर वापस आ गई और फिर खुला ले ली। अब उसने एक और शादी कर ली है और अपने घर में हंसी खुशी आबाद है। अच्छा, अब ये तो इस लड़की की कहानी होगी। ये लड़का भी एक साइको केस था। अब आ जाते हैं उस आखिरी किस्से की तरफ, जो बड़ा ही अजीबो-गरीब है, जो इस कहानी का ट्विस्ट है, और पता लगेगा कि आखिरकार इस लड़के ने ये सब कुछ क्यों किया। उससे पहले आप ज़रा ये इसकी वीडियो सुन लीजिएगा, थोड़ा आपको आइडिया होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने किया क्या था। बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं, न जाने कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। ये जी आपने वीडियो सुनी, और इसमें होता कुछ इस तरह से है कि इन्होंने IGRS एक शिकायत का पोर्टल है, और जो कि बाकायदा तौर पे बनाया गया है कि लोगों की कोई शिकायत है तो वहाँ पर शिकायत कीजिए और उसको बाकायदा सुना जाता है। ये कत्ल करने से कुछ अर्सा कबल इस लड़के ने एक शिकायत पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ये कहा था कि हमें हमारे मोहल्ले वाले बहुत तंग करते हैं, हमें इनसे डर है और हमें लगता है कि ये हमारे ज़मीन पर कब्जा करके हमें मार देंगे और हमारी लड़कियों को बेच देंगे, क्योंकि यही इनका धंधा है। अब बाकायदा तौर पर इसने मुसलमान कहकर उनका नाम लिया और कहा कि मुसलमानों के साथ मुसलमानों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, ये मुसलमान इस काबिल नहीं है कि इस मोहल्ले में रहे, और इस तरह की बातें जो है। इससे एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये लग रहा है कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ ये एक कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरह से इंतशार फैलाने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अब हिंदू होना चाहते हैं और हम अपने घर को मंदिर के लिए वक्फ करना चाहते हैं। सारे ख़ानदान को मार डालना,
ख़ुद हिंदू होने का दावा करना ताकि हिंदुओं की सिंपैथी जो है वो हासिल की जा सके। उसके बाद मैं माज़रत के साथ मैं हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले बहन भाइयों से कोई गिला शिकवा नहीं कर रही, बल्कि मैं कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका ये कोई पार्ट है, या वो इनको कोई सपोर्ट कर रहे हैं, इनको फंड कर रहे हैं, जिसके लिए बाप के बारे में से कहा कि वो खुदकुशी करने चला गया है, लेकिन बाप जो है वो गायब है, उसकी लाश कहीं से नहीं मिली। लड़का जो है वो खुद भी जिंदा रहा, लेकिन पूरे घर वालों को मार दिया। शायद वो माँ बहनें जो है वो हिंदू होने के लिए राज़ी नहीं होंगी, शायद ये इनके कोई गेम का हिस्सा भी था, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्सी इस वहाँ पर जन्म ले रही है हमारे हमसाए मुल्क में कि मुसलमानों को टारगेट किया गया, बाकायदा तौर पर मुसलमान मुसलमान कहकर इस वीडियो में उन्हें कॉल आउट किया गया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये लड़का जो है ये अभी भी जिंदा है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू कार्ड शायद इस्तेमाल करते हुए और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट शायद इसको बचाने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों ने इनके साथ एक जुल्म सितम किया और ये साइकोलॉजिकली इतने सिक हो गए कि इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर डाला। जबकि अगर देखा जाए तो किसी भी मज़हब में इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अगर इंसानियत के पैमाने पर इसे देखा जाएगा केस को, तो इस लड़के को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और ये जो कुछ भी कह रहा है, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अभी तक तो यही बातें सामने आई हैं कि मकान ये बेच चुके थे, ज़मीन का हिस्सा ये बेच चुके थे, जो लड़ाई झगड़े के इन्होंने क्लेम्स किए वो एक टेम्पो का गलती से दाखिल होना था, जिसका भराई उन्होंने कर दी थी, और जो इनके घर से लड़की छोड़ कर गई है उसका भी इनके बारे में जो बताना है वो बड़े ही खौफनाक इल्ज़ामात है जो उसने लगाए हैं। और इस घर से कभी भी किसी ने औरतों को बाहर निकलते नहीं देखा, इस घर के मामलात बड़े ही अजीब व गरीब से थे। तो ये तमाम बातें बता रही हैं कि ये एक कोई साइको केस है।